जय हिंद साथियों। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आपको अपना सिलेक्शन इसमें निश्चित करना है, कैसे आपको 80 प्लस का टारगेट अचीव करना होगा, कितने घंटे की स्टडी जरूरी होगी और किस सेक्शन में आपको कितना स्कोर करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना चाहिए जिससे कि आप उसे बूस्ट कर सकें, कैसे आपको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में सारी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, दिल्ली पुलिस की नौकरी जो है इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है। तो बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं। जो भी एसएससी जीडी से बाहर होंगे वो यहीं पर आकर शिफ्ट होंगे, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें केवल 12th पास मांगा जाता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कितना सब करते हैं और आपको कितना करना चाहिए जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। और देखिए हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजेस देखने को मिले, किंतु उम्मीद बहुत कम है। यही पैटर्न इस बार भी हो सकता है, क्योंकि ये इसे मिशन मोड में नहीं कराएंगे, नॉर्मली कराएंगे। तो 90 मिनट का टाइम आपको इसमें मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। पहला सेक्शन जो आता है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, वो जीएस का होता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का। इसमें जो है 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज होता है रीजनिंग का, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वेटेज होता है मैथमेटिक्स का, इसके 15 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर का, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको किस में कितना स्कोर करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मैथ में आपको क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथ का सिलेबस इसमें दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना होगा। अभी हम बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना होगा, आपको फुल स्कोर कैसे करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जनरल इसमें अर्थमेटिक का ही सिलेबस है, एडवांस बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा, तो एडवांस का वेटेज थोड़ा सा कम है। यहाँ पर अर्थमेटिक अगर आप पढ़ लेते हैं, कंप्लीट अर्थमेटिक अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, पूरा थ्योरी से लेकर उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। अभी कितना टाइम आपको देना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर में कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं कंप्यूटर में जो ज़्यादातर वेटेज होता है एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड का। इसी से ज़्यादातर लगभग 6 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है इसी से पूछ लेते हैं, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। 5 से 6 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो वेबसाइट से, ब्राउजिंग से, सर्च इंजन से, यहाँ से आएंगे यूआरएल से। तो यहाँ पर आप एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी आप 5 से 6 क्वेश्चन बना ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग तो आपका पूरा पढ़ना होगा। एक बार अगर आप कंप्लीट रीजनिंग कर जाते हैं तो वहां से आप पूरा स्कोर कर पाएंगे। बाकी बात करें जीएस का, तो जीएस का कोई अंत ही नहीं है। जीएस तो इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस सब्जेक्ट को कितना घंटा आपको देना पड़ेगा और किस में कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा। देखिए जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इन 2 सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इन 2 सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यही 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कैंडिडेट पूरे स्कोर करके आते हैं। अभी आप एसएससी जीडी में देख लीजिएगा, जिनका भी सिलेक्शन हुआ था उनसे अगर आप पूछोगे, उनके रीजनिंग और मैथ में ज़रूर 40-40 होंगे। 1-2 क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकता है, अर्थात कम से कम उनके रीजनिंग मैथ में तो 37-38 जरूर होंगी। तो यहाँ पर अगर आप इन 2 सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, इन पर फोकस नहीं करेंगे जीएस के चक्कर में, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि जीएस तो कोई नहीं कर पाता। आपको ये करना ज़रूरी होगा, जो इसे छोड़ देता है उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आपका जीएस वीक है, आप इन दोनों को मजबूत कर लीजिए। इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है स्लिम मिस्टेक से, वो अलग बात है, किंतु आप कोशिश करें कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आपका छूटता है तो आप बहुत ही पीछे जाते हैं। बाकी देखिए जो जीएस करता है वो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि जीएस का वेटेज ज़्यादा है और इसका सिलेबस इतना लंबा है कि कोई इसे कवर ही नहीं कर पाता। और दिल्ली पुलिस में तो ऐसा है कि जीएस का कुछ भरोसा नहीं होता कि किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर बार जो है वो जीएस में मार खा जाते हैं दिल्ली पुलिस में। कहीं पर करंट अफेयर ज़्यादा पूछ लेता है, कहीं पर जो है स्टैटिक ज़्यादा पूछ लेता है, कहीं पर हिस्ट्री ज़्यादा पूछ लेता है। तो जीएस का कुछ भरोसा नहीं होता, किंतु हाँ मैथ रीजनिंग तो आपको पता है कि कहाँ से क्या पूछागा। आप एक बार अगर इसका सिलेबस कवर कर लेंगे तो आप जो है इसे पूरा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए रीजनिंग के बारे में बात करें
तो सबसे पहले जो है आपको इसे कम से कम दिन में 2 घंटे ज़रूर देना होगा। आप अगर एक बार पहले जो है इसका पूरा कर चुके हैं, थ्योरी पूरा अगर आप कर चुके हैं, तो दिन में आप इसका 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। थ्योरी करने के बाद अगर आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो आपका ये जो है मेंटेन रहेगा। मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर आपने पहली बार एक भी बार अगर इसका थ्योरी पूरा नहीं पढ़ा है, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम से लेकर आप पूरा जितने भी चैप्टर हैं सबको एक बार कवर कर लीजिए। थ्योरेटिकल क्या है उसको आप एक बार कवर कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनता है। उसके बाद इसके भी डेली 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। एक बार अगर आप थ्योरी कर लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका मैथ आसानी से बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद एसएससी जीडी में फुल स्कोर इसमें किया था। मैथ तो फिक्स होता है कि कहां से क्या पूछा जाएगा। अगर आप एक बार थ्योरी करेंगे तो कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा आप उसे बना ले जाएंगे। तो एक बार आप इन दोनों का कंसेप्ट पढ़िए। अगर आप पहले इनका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो इनका अभी ज्यादा टाइम ना दीजिए, केवल 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए 2-2 घंटे का, तो ये आपका बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर का। तो देखिए कंप्यूटर का हमने आपको बता दिया, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल इन दोनों को आप पढ़ लेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे। तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को आप आसानी से कीजिए। और कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कम से कम आपको इसमें 6+ क्वेश्चन बनाने ही है। देखिए इन दोनों सेक्शन को मिलाकर आपको कम से कम मिनिमम तो आपको 40 करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आपको इसमें 45 करना पड़ेगा। 40-45 क्वेश्चन अगर आप इसमें कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और इन सेक्शन में अगर आप 40-45 से कम क्वेश्चन कर जाते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि सभी इसी में अपना स्कोर करेंगे। अब बात करते हैं जीएस का। तो देखिए जीएस के बारे में बात करें तो अगर आपने एक बार बेसिक पढ़ा है, जैसे अगर आपने एक बार हिस्ट्री पूरा पढ़ा है, देखिए आप एक बार हिस्ट्री पूरा पढ़ जाएंगे आपको याद कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सबके साथ होता है। आप ये ना सोचे कि मैं पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है, मेरा पढ़ाई बेकार जा रहा है। आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए हिस्ट्री, आपको कुछ नहीं याद होगा, आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ये लॉजिक है। किंतु एक बार जैसे अगर आप पढ़ लेंगे, जैसे हिस्ट्री अगर आपने एक बार बेसिक पढ़ लिया तो उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके मन में बन जाएगा कि हाँ हिस्ट्री ऐसे ऐसे होता है। अगर पहले आपने कभी इसे कवर कर लिया है, जैसे एक बार आपने हिस्ट्री कर लिया है, आपको याद नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि आप चैप्टर वाइज इसे जो है वो पढ़ लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है। लोशन का अगर बेसिक बुक है तो उसमें ये सब चैप्टर वाइज दिए गए हैं, वो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। बाकी और कोई अगर आप फुल कंसेप्ट वाली बुक लेते हैं तो और कोई भी आप बुक ले सकते हैं, सभी बुक अच्छी ही होती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि एक बार आप जीएस में बेसिक कर लीजिए, उसके बाद जो है आप चैप्टर वाइज उठाकर याद कर लीजिए जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर आप कर लीजिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि एसएससी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आया है, जैसे एसएससी जीडी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हर एक शिफ्ट का प्रोवाइड करा दूंगा। एसएससी जीडी में जितने भी शिफ्ट में जीएस के क्वेश्चन आए हैं, सीएचएसएल में, सीजीएल में, तो जो भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कि इनमें तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है। बाकी इसमें आप एक बार बेसिक कीजिए, उसके बाद चैप्टर वाइज उठा लीजिए कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए कितने घंटे की स्टडी जरूरी है। देखिए सबसे ज़्यादा टाइम आप इसको दे सकते हैं, इसमें हमने आपको बताया कि 2-2 घंटे का टाइम आप इसमें ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास जितने भी टाइम बनता है वो सब आप जीएस पे दीजिए, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। किंतु इसमें आप जरूर टाइम दीजिए, डेली टाइम दीजिए, क्योंकि यही आपका मेन पॉइंट है। ये छूटता है तो छूटने दो, क्योंकि इसमें तो आप पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें आप 2-2 घंटे का टाइम जरूर दीजिए। इसमें आप कंप्यूटर में 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं, उसके बाद जितना भी टाइम बचे इसमें दीजिए। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।